इक्वेरियस, एक लम्हा रुको। मैं तुमसे एक सच पूछता हूँ। क्या तुमने ये महसूस किया है कि मोहब्बत के मामले में तुम आम लोगों जैसे नहीं हो? लोग जल्दी करीब आ जाते हैं, जल्दी वादे कर लेते हैं, जल्दी दिल भी लगा लेते हैं। मगर तुम रुकते हो, देखते हो, परखते हो, और फिर भी अपना दिल फौरन नहीं खोलते। कभी तुम खुद भी सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हर ताल्लुक में फौरन सुकून नहीं मिलता? क्यों बाज लोग शुरू में अच्छे लगते हैं मगर फिर दिल खामोशी से पीछे हट जाता है? क्यों कभी तुम किसी के करीब होते हुए भी अंदर से मुकम्मल करीब नहीं होते? और क्यों बाज़ औक़ात तुम्हारा दिल मोहब्बत चाहता भी है और उसी वक्त फासला भी मांगता है? इक्वेरियस, अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो मसला ये नहीं कि तुम मोहब्बत नहीं चाहते। असल बात यह है कि तुम हर जगह अपना दिल नहीं रखते। और मुमकिन है मार्च 2026 में ये बात तुम्हारे अंदर पहले से ज़्यादा वाज़े हो रही हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें ख्वाब बेचने नहीं आया, मैं तुम्हें एक सादा मगर बहुत ज़रूरी बात समझाने आया हूँ। इक्वेरियस, मोहब्बत में आहिस्ता क्यों होता है? इसके अंदर दिल और दिमाग की कौन सी कशमकश चलती है? और वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं जिनसे पता चलता है कि तुम्हारा लव रीसेट वाकई ही शुरू हो चुका है? और आखिर में मैं तुम्हें 3 सादा असूल भी दूंगा जिनसे इक्वेरियस अपनी खामोशी को कमज़ोरी नहीं ताकत बना सकता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बातों का खेल नहीं बनाते, हम इसे ज़िंदगी, नफ्सियात, दिल और फैसलों के साथ जोड़कर समझते हैं। और इक्वेरियस, आज की बात तुम्हारे दिल के बहुत करीब जा सकती है। इक्वेरियस, मोहब्बत में आहिस्ता क्यों होता है? लोग अक्सर कहते हैं कि इक्वेरियस मोहब्बत में सर्द होता है। कुछ कहते हैं कि इक्वेरियस कमिटमेंट से डरता है। कुछ कहते हैं कि इक्वेरियस दिल से दूर होता है। लेकिन असल बात ये नहीं है। इक्वेरियस सर्द नहीं होता, इक्वेरियस मोहतात होता है। इक्वेरियस मोहब्बत से दूर नहीं होता, इक्वेरियस गलत जगह अपना दिल खोलने से डरता है। ये फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ज़ाहिर को देखते हैं। वो तुम्हारी खामोशी देखते हैं, तुम्हारा फासला देखते हैं, तुम्हारा मोहतात अंदाज देखते हैं और फ़ौरन समझ लेते हैं कि शायद तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। हालांकि हकीकत ये होती है कि तुम्हारा दिल बहुत जल्दी किसी पर यकीन नहीं करता। तुम्हें लफ्ज़ों से ज़्यादा इंसान की असल कैफियत चाहिए होती है। तुम्हें अटेंशन नहीं, ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है। तुम्हें शोर नहीं, वज़न चाहिए होता है। तुम्हें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि कौन तुम्हें पसंद करे, तुम्हें ये चाहिए कि जो भी तुम्हारे करीब आए वो सच्चा हो, वाज़े हो और अंदर से खोखला ना हो। इसलिए एक्वेरियस जल्दी हाँ नहीं कहता, वो देखता है, सुनने से ज़्यादा महसूस करता है, बातों से ज़्यादा अंदाज देखता है और वादों से ज़्यादा तसलसल देखता है। यही वजह है कि एक्वेरियस मोहब्बत में आहिस्ता होता है, क्योंकि वो सिर्फ ताल्लुक़ नहीं चाहता, वो ऐसा ताल्लुक़ चाहता है जिसमें इसका दिल भी महफूज रहे और इसका जहन भी। इक्वेरियस के अंदर मोहब्बत की असल कशमकश क्या है? इक्वेरियस के अंदर 2 बड़ी कुव्वतें साथ चलती हैं, एक तरफ सैटर्न, दूसरी तरफ यूरेनस। ये दोनों सिर्फ इंसान की बात नहीं, ये दोनों तुम्हारे अंदर चलने वाली 2 अलग आवाज़ें भी हैं। सैटर्न क्या कहता है? सैटर्न कहता है संजीदा हो जाओ, अपनी हदें साफ रखो, गलत जगह दिल मत दो, मोहब्बत में वज़न होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और यूरेनस क्या कहता है? यूरेनस कहता है अपने असल मिजाज को मत खो, अपनी आज़ादी बचा कर रखो, किसी ताल्लुक़ में अपनी सांसें बंद मत होने दो, सिर्फ इसलिए हाँ मत कहो कि सब कह रहे हैं। जो तुम्हारे दिल से ना मिले वो तुम्हारा रास्ता नहीं। इक्वेरियस, यही तुम्हारी असल कशमकश है। एक तरफ तुम्हारा दिल सच्चा ताल्लुक़ चाहता है, दूसरी तरफ तुम्हारा अंदर अपनी आज़ादी बचाना चाहता है। एक तरफ तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें वाकई ही समझे, दूसरी तरफ तुम ये भी चाहते हो कि तुम्हारी जगह, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी इनफरादियत महफूज रहे। इसलिए एक्वेरियस मोहब्बत में अक्सर स्लो होता है, क्योंकि वो सिर्फ करीब नहीं आना चाहता, वो सही तरह करीब आना चाहता है। वो ऐसा ताल्लुक़ चाहता है जिसमें वो खुद खोए बगैर जुड़ सके। ये तज़ाद नहीं, ये तुम्हारी अंदरूनी साख है। मार्च 2026 में लव रीसेट क्यों महसूस हो सकता है? मार्च 2026 इक्वेरियस के लिए मोहब्बत के मामले में एक खामोश क्लैरिटी ला सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इक्वेरियस की ज़िंदगी में इसी महीने कोई बड़ा वाक़या हो, लेकिन अंदर से एक क्वालिटी शिफ्ट महसूस हो सकती है।
ऐसा लग सकता है कि अब कॉजुअल चीज़ें पहले जैसी दिलकश नहीं रही। जो ताल्लुक पहले सिर्फ जहनी कशिश पर चल रहा था अब कमज़ोर लग सकता है। जो बात पहले सिर्फ एक्साइटिंग लगती थी अब काफ़ी ना लगे, क्योंकि अंदर से एक नया सवाल उठ सकता है, कौन सच्चा है, कौन सिर्फ वक्ती है, कौन मेरे दिल के लिए सही है और कौन सिर्फ तन्हाई के वक्त की आर्जी मसरूफियत है। यानी अब दिल सिर्फ स्पार्क नहीं मांग रहा, दिल अब वेट मांग रहा है। सिर्फ फीलिंग नहीं, डायरेक्शन भी। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, क्लैरिटी भी। और जब ये सवाल अंदर से उठने लगे तो समझ लो कि सिर्फ दिल नहीं, तुम्हारा लव सिस्टम भी बदल रहा है। वो 5 खामोश निशानियां कि तुम्हारा लव रीसेट शुरू हो चुका है। पहली निशानी, तुम काजल अटेंशन से थक रहे हो। एक्वेरियस, एक वक्त होता है जब इंसान को सिर्फ ये अच्छा लगता है कि कोई इसमें दिलचस्पी ले रहा है, बात हो रही है, मैसेज आ रहे हैं, कुछ एक्साइटमेंट है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब दिल पूछता है बस इतना ही, सिर्फ बातें, सिर्फ अटेंशन, सिर्फ वक्ती दिलचस्पी। और अगर तुम इस मरहले में दाखिल हो चुके हो तो हो सकता है तुम्हारा लव रीसेट शुरू हो चुका हो, क्योंकि एक्वेरियस जब इमोशनली मैच्योर होने लगता है तो इसकी बर्दाश्त कम नहीं होती, इसकी छांट बढ़ जाती है। जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी अब हल्की लगने लगती है। जो बात पहले दिलचस्प लगती थी अब खोखली लगने लगती है। और तुम अपने अंदर ये सवाल सुनने लगते हो, मैं अपना वक्त कहाँ दे रहा हूँ, मैं अपनी तवनाई किस पर खर्च कर रहा हूँ, और जो मेरे करीब आ रहा है क्या वो वाकई ही मेरे दिल के लायक भी है। ये गरूर नहीं, ये एक्वेरियस का बढ़ता हुआ मयार है। यहाँ पर अमली बात सुनो, जो ताल्लुक तुम्हें अंदर से थका दे इसे सिर्फ आदत की वजह से मत खींचो। दूसरी निशानी, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। पहले शायद तुम सिर्फ मेंटल कनेक्शन से मुतासिर हो जाते थे, कोई अच्छा बोल ले, समझदार लगे, डिफरेंट हो, इंटरेस्टिंग हो और तुम सोचो शायद यही है। लेकिन अब दिल सिर्फ इंटरेस्टिंग बातों से नहीं मानता। अब तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए होती है, तसलसल, सच्चाई, इज्जत। अगर सामने वाला आज कुछ हो और कल कुछ और तो तुम्हारा दिल खामोश हो जाता है। अगर बातें खूबसूरत हो मगर नीयत वाज़े ना हो तो तुम पीछे हटने लगते हो। अगर ताल्लुक में वार्मथ हो मगर रिस्पेक्ट ना हो तो तुम अंदर से जुड़ नहीं पाते। यही वो मरहला है जहाँ एक्वेरियस मोहब्बत को लफ्ज़ों से निकाल कर बायार में ले जाता है। और सच ये है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि हर गहरे दिल वाले इंसान को एक वक्त पर सीखना पड़ता है कि सिर्फ अट्रैक्शन मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ बातचीत कुर्बत नहीं होती, सिर्फ किसी को पसंद करना इसके साथ महफूज होना नहीं होता। अमली बात, अपने लिए जुमला याद रखो, मुझे सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे काबिल एतमाद कनेक्शन चाहिए। तीसरी निशानी, तुम खामोश डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हो। ये तुम्हारी बहुत ख़ास क्वालिटी है। जब तुम्हें कोई चीज़ गलत लगने लगती है तो तुम अक्सर शोर नहीं करते, तुम लड़ते नहीं, तुम एक्सप्लेन भी कम करते हो, तुम सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगते हो। लोग समझते हैं तुम बदल गए हो, कुछ कहते हैं तुम अनइंटरेस्टेड हो, मगर हकीकत ये होती है कि तुम खुद को बचा रहे होते हो। तुम अपने अंदर महसूस कर चुके होते हो कि यहाँ अब पहले जैसा सुकून नहीं। ये सेल्फ प्रोटेक्शन हो सकती है, लेकिन एक खतरा भी है। अगर एक्वेरियस हर बार सिर्फ खामोशी से पीछे हटता रहे और अपनी बात कभी वाज़े ना करे तो कभी कभी एक अच्छा ताल्लुक भी गलत फहमी में ज़ाया हो सकता है। इसलिए तुम्हारी खामोशी हद भी हो सकती है और नुकसान भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने एक वाज़े लाइन दी या नहीं। अमली बात, खामोश होने से पहले एक सादा जुमला कहना सीखो, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए। चौथी निशानी, तुम सिर्फ जहनी कशिश से आगे देख रहे हो। एक्वेरियस, तुम्हारी एक बड़ी ताकत तुम्हारा जहन है। तुम गुफ्तगू से मुतासिर होते हो, ख्याल से मुतासिर होते हो, इंटेलिजेंस से भी मुतासिर होते हो, लेकिन लव रीसेट के बाद तुम्हारा दिल सिर्फ जहनी कनेक्शन से मुतमईन नहीं रहता। पहले तुम सोचते थे बस कोई मुझे समझ ले, अब तुम सोचते हो कोई मुझे संभाल भी सके। पहले तुम स्पार्क देखते थे, अब तुम सेफ्टी भी देखते हो। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ एक्वेरियस सिर्फ अट्रैक्शन से उठकर असल इंटीमेसी की तरफ आता है। असल इंटीमेसी क्या है? जहाँ जहन भी कनेक्टेड हो, दिल भी महफूज हो और ताल्लुक में क्लैरिटी भी हो। यानी सिर्फ डीप टॉक नहीं, डीप ट्रूथ भी। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, कंसिस्टेंसी भी। सिर्फ आइडिया नहीं, इंसान भी।
अमली बात, आज अपने दिल से पूछो, क्या मैं सिर्फ जहनी कशिश में हूँ या वाकई इस ताल्लुक में सुकून भी है। पांचवी निशानी, तुम पहली बार मोहब्बत में क्लैरिटी मांग रहे हो। ये रीसेट की सबसे बड़ी निशानी है। पहले तुम शायद कुछ चीज़ों को फ्लो पर छोड़ देते थे, चलो देखते हैं क्या होता है, चलो वक्त बताएगा, चलो अभी बात चलने दो। लेकिन अब दिल खामोशी से एक और चीज़ मांग रहा है, वजाहत। ये ताल्लुक है क्या, इसकी नीयत क्या है, ये किस तरफ जा रहा है, मैं यहाँ अपनी जगह कहाँ देख रहा हूँ। और अगर कोई ताल्लुक तुम्हें ये क्लैरिटी ना दे तो तुम पहले से ज़्यादा बेचैन हो सकते हो। ये नीडीनेस नहीं, ये मैच्योरिटी है, क्योंकि एक वक्त के बाद दिल को धुन में चलाना इसे थका देता है। एक्वेरियस को मोहब्बत नहीं थकाती, एक्वेरियस को एम्बिग्यूटी थकाती है। ये लाइन याद रखो, क्योंकि बहुत बार तुम्हारी थकन मोहब्बत से नहीं होती, वो इस गैर यकीनी से होती है जिसमें ना तुम मुकम्मल करीब हो ना मुकम्मल दूर। अमली बात, जिस ताल्लुक में तुम इमोशनली इन्वेस्ट हो वहाँ एक सवाल ज़रूर पूछो, हम खड़े कहाँ हैं। एक्वेरियस मोहब्बत में कौन सी गलतियाँ करता है। एक्वेरियस की कुछ ख़ास गलतियाँ भी हैं जो इसके लव रीसेट को और मुश्किल बना देती है। पहली गलती, वो खामोशी को हमेशा विजडम समझ लेता है, हालांकि कभी कभी खामोशी सिर्फ खौफ होती है। दूसरी गलती, वो दिल को खोलने में बहुत देर कर देता है, और कभी अच्छा इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि एक्वेरियस अंदर से संजीदा भी है। तीसरी गलती, वो ऑब्जर्व बहुत करता है मगर अपनी बात कम कहता है। चौथी गलती, वो कभी कभी मेंटली किसी को आइडियलाइज कर लेता है और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो दिल को धचका लगता है। पांचवी गलती, वो पैटर्न देखने के बावजूद क्लैरिटी मांगने में देर करता है, और डिले दिल की थकन बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि एक्वेरियस क्या करे, मोहब्बत में अपनी स्लो नेचर को कमजोरी बनने से कैसे बचाए। ये रहे 3 सादा असूल। असूल नंबर 1, जल्दी हाँ मत करो मगर हमेशा खामोश भी मत रहो। स्लो होना मसला नहीं, इनविजिबल होना मसला है। तुम्हें फौरन खुलने की ज़रूरत नहीं, मगर इतना बंद भी ना हो जाओ कि सामने वालों को तुम्हारी सिंसेरिटी का अंदाज़ा ही ना हो। एक लाइन काफ़ी होती है, मैं आहिस्ता हूँ मगर गैर संजीदा नहीं। असूल नंबर 2, अपनी स्पेस को कन्फ्यूजन मत बनाओ। तुम्हें स्पेस चाहिए होती है, ये तुम्हारी फितरत है, लेकिन अगर स्पेस को वाज़े लफ्ज़ ना दिए जाएं तो सामने वाले को रिजेक्शन लग सकती है। इसलिए एक सादा जुमला सीखो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मगर मैं गायब नहीं हो रहा। असूल नंबर 3, जिसमें कंसिस्टेंसी ना हो इसमें फैंटेसी मत बनाओ। जो इंसान एक दिन बहुत करीब हो और अगले दिन गुम हो जाए, इस पर सिर्फ वर्ड्स की बुनियाद पर ट्रस्ट मत करो। पैटर्न देखो, तसलसल देखो, नीयत देखो, क्योंकि मोहब्बत में इंट्यूशन अच्छी चीज़ है मगर रिपीटेड बिहेवियर इससे भी ज़्यादा सच्चा होता है। अब एक मिनी सेल्फ टेस्ट करते हैं। एक्वेरियस, अब खुद से 5 सवाल पूछो। क्या तुम काजल अटेंशन से थक चुके हो? क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड पहले से ज़्यादा बढ़ गया है? क्या तुम गलत लोगों से खामोश डिस्टेंस बना रहे हो? क्या तुम सिर्फ स्पार्क नहीं स्टेबिलिटी भी चाहते हो? क्या तुम पहली बार मोहब्बत में क्लैरिटी मांग रहे हो? अगर इन 5 में से 3 का जवाब हाँ है तो समझ लो तुम्हारा लव रीसेट वाकई ही शुरू हो चुका है। एक्वेरियस, तुम मोहब्बत से दूर नहीं हो, तुम बस हर जगह अवेलेबल नहीं हो। तुम सर्द नहीं हो, तुम संजीदा हो। तुम मुश्किल नहीं हो, तुम खालिस हो। तुम्हें रश नहीं चाहिए, तुम्हें सच्चाई चाहिए। तुम्हें सिर्फ बात नहीं चाहिए, तुम्हें वजन चाहिए। और अगर इस वक्त तुम्हारा दिल मोहब्बत के मामले में ज़्यादा केयरफुल हो गया है तो ये हमेशा बुरी बात नहीं। मुमकिन है ज़िंदगी तुम्हें गलत मोहब्बत से हटाकर सही मोहब्बत पहचानना सिखा रही हो। बस एक बात याद रखो, अपनी खामोशी को दीवार मत बनने दो, इसे हद बनाओ। अपनी संजीदगी को सर्दी मत बनने दो, इसे क्लैरिटी बनाओ। और अपने दिल को सिर्फ इसलिए बंद मत करो कि पहले कभी गलत लोग मिले थे, क्योंकि एक्वेरियस तुम्हें मोहब्बत नहीं ढूंढती, तुम्हें सही मोहब्बत पहचानती है। एक्वेरियस, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, डिस्टेंस, ट्रस्ट, स्टैंडर्ड, क्लैरिटी या लव। और अगर अगली वीडियो चाहिए तो लिखो नेक्स्ट एक्वेरियस लव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।